तो फाइनली आप सभी का फिर से एक नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है, आपने फील भी किया होगा कि फिलहाल में पूरे देश भर में गैस और डीजल पेट्रोल की थोड़ी सी किल्लत चल रही है और आपाधापी चल रही है। क्राइसिस की स्थिति थोड़ी सी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच जो है आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और संविदा पर काम करने वाले केंद्रीय प्रायोजित स्कीम वाले सभी कर्मचारियों के मानदेय के संबंध में एक नई अपडेट हमें बिहार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हो चुकी है। मैं पहले ही बता दूं, मुझे मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर भेजी गई है। हालांकि ये खबर 110% बिहार की, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और संविदा पर काम करने वाली केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कर्मचारियों के लिए है। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि सेविका सहायिका का जो पेमेंट मिलता है उसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है और राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है, जिसको मिलाकर मानदेय 1 महीने का दिया जाता है। इसी कारण किसी राज्य में 9,000, किसी राज्य में 12,000, किसी राज्य में 8,000 रुपये मानदेय होता है। तो मानदेय के रिलेटेड आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि हर एक अपडेट मैंने आपको दी है कि अभी फिलहाल 3 महीने का मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका एक कारण यह हो सकता है कहीं न कहीं केंद्र सरकार की ओर से आवंटन आने में देरी हो रही हो। इसी का समाधान के लिए सरकार की ओर से स्पर्श पे आईडी का सिस्टम लाया गया है और अच्छी खबर यह है कि जब ये सब चीज अपडेट हो जाएगा सभी सेविकाओं का स्पर्श पे आईडी, उसके बाद मानदेय आने में देरी नहीं होगी, क्योंकि सरकार इसके लिए एक अलग कोटा रखेगी, भले ही केंद्र सरकार से पैसा आगे पीछे मिलता रहे। तो इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी जाए बेहद इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलते चलते हम मानदेय अपडेट स्टेटस वाले वीडियो में, ताकि आपको समझा पाए कि ये दिक्कत सिर्फ बिहार में ही नहीं अन्य राज्य में भी है और अब ये काम होने के बाद मानदेय समय पर मिल पाएगा। तो फाइनली बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, किसी भी राज्य से, पूरे भारत से जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मानदेय पर काम करने वाले केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ही नहीं, केंद्र के साथ जो पेमेंट का जो प्रोसीजर है, जो इसको मिला करके राज्य सरकार मानदेय देती है, उसमें जो है थोड़ी सी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको सोल्यूशन के लिए जो काम किया गया है वो अब पैसा मानदेय आपका समय से आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लिखा गया है मानदेय वेतन में 6 महीने की हो रही थी देरी किस लिए हो रही थी वो भी हम आपको बताएंगे और कब तक पैसा आ सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है खबर हमें भले ही भोपाल यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है, लेकिन इस खबर में जो जानकारी है वो सीधे सीधे आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए है, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार की हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बिहार में अभी जो है लगभग 3-3, 4-4 महीने का मानदेय जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और धीरे मतलब कि वो रुका पड़ा है। इतना पेंडिंग कभी नहीं होता था। अब देखिए हम जूम करते हैं, आपको खबर दिखाते हैं। शीर्षक ये है कि 3 लाख कर्मियों का मानदेय और वेतन समय पर मिलेगा। अब समय पर क्यों मिलेगा, क्या ऐसी काम हुआ, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इधर का खबर हमारे काम का नहीं, इधर का खबर हमारे काम का है। अब देखिए लिखा गया है कि राज्य सरकार ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं यानी CSS सेंट्रल स्पेशलाइज स्कीम के तहत काम करने वाले 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और मानदेय कर्मियों को राहत दी है। अब इनके वेतन मानदेय में 6 महीने की देरी नहीं होगी, यानी कि अब लेट नहीं लगेगा, अब इसे समय पर दिया जाएगा। समय पर क्यों दिया जाएगा, सरकार ने SNA स्पर्श मॉड्यूल लागू होने के बाद बंद किए गए होल्डिंग बैंक खातों को विशेष परिस्थिति में दोबारा खोलने की अनुमति दी है। ये खाते केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खुलेंगे जिनमें वेतन और मानदेय की राशि रखी जाएगी। पहले केंद्र की राशि तभी मिलती थी जब राज्य अपना हिस्सा जमा करता था, इससे भुगतान में देरी होती थी। अब राज्य सरकार इन खातों में पर्याप्त राशि रखेगी जिससे हर महीने कर्मचारियों को समय पर वेतन और मानदेय मिल सकेगा। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि केंद्र सरकार जो है 55% और बिहार की सरकार जो है या अन्य राज्यों की सरकार कहीं भी पूरे भारत में 45% कंट्रीब्यूट करती है, तब मिलाकर मानदेय जो है सेविकाओं सहायिकाओं को मिलता है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि कई बार जो है केंद्र सरकार की ओर से पैसा तभी मिलता था जब राज्य सरकार अपना पैसा जो है इसमें भुगतान करती थी या जमा करती थी। कभी कभी जो ऐसा होता था कि केंद्र सरकार की ओर से पैसा होता था लेकिन राज्य सरकार की ओर से आवंटन नहीं होने के चलते या पैसे की कमी के चलते पेमेंट नहीं जाता था। अब इन दोनों को मिला करके यहाँ पर यही जो स्पर्श पे आईडी आपका बनाया जा रहा है उस पर जो है अब जल्दी से काम होगा और इसका सॉल्यूशन ये है
कि अब राज्य सरकार अलग से एक खाता खोलेगी और उस खाते में पर्याप्त राशि रखेगी कि जैसे ही केंद्र सरकार का पैसा आता है तुरंत ही पेमेंट जो है, मानदेय जो है या वेतन जो है वो क्लियर किया जाए। तो ये अच्छी बात है कि पैसा जो है आपको समय से आएगा। परेशानी इसलिए हुई है कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन में मानदेय और वेतन का एक हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार दोनों देती है। सीधे भुगतान की प्रक्रिया में वेतन सेगमेंट में राशि की प्रतिपूर्ति करने में सॉफ्टवेयर और बैंकिंग स्तर पर मिलान नहीं हो पा रहा था। इन तकनीकी कारणों से भुगतान अटकने की स्थिति बन रही थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आगामी निर्देशों तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में होल्डिंग खाते खोलने की छूट दे दी है। अब देखिए सीधे सीधे किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, ये भी खबर यहाँ पर आ चुकी है कि महिला बाल विकास विभाग में मध्य प्रदेश में 1,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं। इनके मानदेय का 55% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार वहन करती है। होल्डिंग खाते न होने के चलते इस शेयरिंग का मिलान और जटिल हो गया था। इस तरह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्ता साथ ही मनरेगा के तहत अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी कर्मी इसमें सीधे तौर पर शामिल है। बिहार में भी यही स्थिति है। पैसे के मिलान और यहाँ पर दोनों ओर से कंट्रीब्यूशन आने के बाद ही पैसा आगे जारी होता था। अब देखिए नई व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो है SNA स्पर्श मॉड्यूल अनिवार्य किया गया है। इसके तहत नियम था कि पैसा सीधे वेंडर हितग्राही खाते में जाएगा और बीच के सभी होल्डिंग अकाउंट बंद हो गए। यानी कि अब जो है जैसे ही आपका SNA PID स्पर्श मॉड्यूल के अंतर्गत बन जाएगा, प्रोसेस फास्ट होगा और पैसा जल्दी मिलेगा। देखिए अभी फिलहाल जो है मार्च क्लोजिंग की स्थिति चल रही है और कहीं ना कहीं जो है 31 मार्च को फिर से बैंक बंद रहेंगे। महावीर जयंती है, 1 अप्रैल को जो है वो बैंक का अपना ऑफिशियल काम काज होता है, उस दिन पब्लिकली काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में अब पेमेंट आने की उम्मीद है। अप्रैल के महीने में किसी भी दिन आपको जो है जैसे ही पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का स्पर्श जो है पे ID बन जाता है, उसके बाद पेमेंट आना शुरू होगा। आगे की जानकारी हम आपको आगे देंगे जैसे ही ये अपडेट मिलेगी। तो ये बिहार में भी ऐसी स्थिति है क्योंकि मानदेय धीरे चल रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।